हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे। तो फाइनल फ्रेंड्स, सुबह के बाद आप लोग मुझे देख रहे हो जब मेरा सारा काम हो चुका, क्योंकि मैं वीडियोस बनाई आई थी फ्रेंड्स। और ज़्यादा नहीं बनाई, 3-4 रील्स बनाई हूँ। धूप बहुत ज़्यादा है और रेडी में नहीं हुई थी फ्रेंड्स। जो साड़ी पहनी हुई ना, इसी साड़ी पर मैं ऐसे चलो बना लेती हूँ, क्योंकि अभी ना मतलब धूप की वजह से ना फ्रेंड्स रेडी होने का मन नहीं कर रहा। और धूप तो छोड़ो, इतनी ज़्यादा गर्मी, इतनी ज़्यादा उमस है ना। आप लोग देख लीजिए, मैं 3-4 रील्स बनाने में पूरी गीली हो गई थी। टॉवल्स में सुखा के फिर दोबारा से ये ब्लॉग बना रही हूँ। और बच्चे लोग गए फ्रेंड्स स्कूल। और आज मैंने फ्रेंड्स नाश्ते में ना, कल मैंने रात के समय डिनर में आप लोगों ने देखा, ब्लॉग में देखा होगा, तो नहीं देखा तो जाके देख लेना। तो मैंने बनाया था फ्रेंड्स दाल चावल और आलू के पकौड़े, सॉरी प्याज के पकौड़े और सलाद था फ्रेंड्स। डिनर में मैंने यही बनाया था। तो चावल बच गया था, तो साउथ इंडियन जो साउथ इंडियन वाला ही है, हाँ फ्रेंड्स, पखाल भात जिसको बोलते हैं ना फ्रेंड्स। तो मैंने जब से वो रेसिपी देखी है ना, बहुत ज़्यादा हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। और पेट की जो गर्मी है ना, वो हमारे शांत करता है। क्योंकि कई लोगों को देखने मिलता है फ्रेंड्स ना, कि बच्चे में या बड़ी में किसी मुंह में बहुत छाले हो जाते हैं, पेट में जलन टाइप की होती है। तो ये सब चीज़ खाना चाहिए फ्रेंड्स। तो जब से मैं वो वीडियोस देखी हूँ ना फ्रेंड्स, तो मैं जब मेरा पास चावल बच जाते हैं रात के समय ना, तो वैसे तो मैं फ्राई कर लेती थी। अब जब बचते हैं ना, तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि ऐसे ही बनाऊँ, क्योंकि बच्चे लोगों को थोड़ा सा कम पसंद आता है। लेकिन मैं और हस्बैंड तो खा लेते हैं, लेकिन बच्चों को मैं देती हूँ फ्रेंड्स। तो मैंने वही बनाया था रात के समय। रात को थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा उसमें दही डाल के मिक्स करके हमने रख दिया उसको। फिर सुबह उसमें थोड़ा सा जीरा कड़ी पत्ते का तड़का लगा के, थोड़ा सा प्याज डाल के, प्याज मतलब कच्चे प्याज ऊपर से डाल के, नमक डाल के, फिर उसको हम खाते हैं। खाने में अच्छा लगता है फ्रेंड्स, और सच में बहुत ठंडा लगता है खाने के बाद। तो वही मैंने नाश्ते में दिया था। उसका टिफ़िन में सबको पराठा और परवल की सब्ज़ी में दी हूँ फ्रेंड्स। मैं वही खाई हूँ, हस्बैंड भी वही खा के ऑफिस गए हैं और बच्चे भी वही खाए हैं। सौर थोड़ा सा एक पराठा मैं उनको देती, क्योंकि सौर की सब्ज़ी जल्दी पसंद नहीं आती फ्रेंड्स। और यही होते हैं घर परिवार की जिम्मेदारी। लोग बोलते हैं ना कि फ्रेंड्स, मतलब ऐसा गाँव के लोग बोलते हैं ना कि हाँ, आजकल के लोग तो भग जा रहे हैं शहर। आजकल की औरतों के पास जांगर नहीं है। जांगर यानी आप समझते हो फ्रेंड्स ना, मतलब ताकत नहीं है, काम चोर है, जैसे बोलते हैं ना कि हमारी भाषा में काम चोर। तो हमारे गाँव बोलते हैं जांगर नाई बन के काम चोर हैं, जांगर चुरावत हैं, ऐसे बोले थे। तो क्या होता है फ्रेंड्स, तो ऐसा होता है फ्रेंड्स ना। तो क्या हुआ, तो ऐसा बोलते हैं फ्रेंड्स। लेकिन जो लोग शहर में रहते हैं उनको पता है कि किस तरीके से घर का काम सारा मैनेज होता है भाई। गाँव में फ्रेंड्स में अभी भी जब भी जाती हूँ ना, तो मुझे वहाँ रिलैक्स लगता है, क्योंकि वहाँ सुबह चाय बन गया और चाय के साथ जैसे टोस्ट वगैरह कोई खा लिया, और खाना वहाँ जल्दी बनता है। तो खाना भी चाय के मतलब जब तक हम लोग यहाँ नाश्ता करते हैं, वहाँ सब लोग खाना खा लेते हैं। 10, साढ़े 10, 11 बजे सबके घरों में आप देखोगे ना, सब लोग खाना खा लेते हैं। फिर रात के समय क्या होता है, हम यहाँ जैसे ना बहुत देर देर तक कोई नहीं खाता। 2 ढाई मतलब 3, साढ़े 3, 4 बजे सबके यहाँ चाय बनने लगती है। हमारा चाय बनता है 6:30 बजे लगभग यहाँ फ्रेंड्स, चाय नाश्ता। तो ऐसा होता है फ्रेंड्स। और शाम को भी यहाँ नाश्ता चाहिए। बच्चों को स्कूल से या ट्यूशन से आए तो उनको नाश्ता चाहिए। कुछ खाने को दोगे तभी जाएंगे भाई, ताकत चाहिए। बच्चे भूखे हो जाते हैं। और सुबह भी नाश्ता बनाओगे, कुछ बना के दोगे, टिफ़िन के लिए दोगे। बच्चों को अगर पसंद आया वो सब्ज़ी तो चलो ठीक है, नहीं पसंद आया तो फिर से आपको बनाना पड़ेगा। जैसे आज मैंने बनाया फ्रेंड्स, आज मैं परवल की सब्ज़ी बनाई थी ग्रेवी वाली। लेकिन पापा और उनके लिए, मैं अपने लिए और उनके पापा के लिए मैंने ये बनाया था परवल की सब्ज़ी। बच्चों के लिए मैंने आलू और मैगी मसाला डाल के अच्छे से वो बना के दिया उनको टिफ़िन में, और पराठा दिए हूँ। तो इस तरीके होता है फ्रेंड्स। लेकिन गाँव में लोग यही बोलते हैं ना कि शहर जाके सब लोग काम चोर, शहर में काम बहुत होते हैं फ्रेंड्स। हाँ, लेकिन कभी कभी होता है ना फ्रेंड्स, देखो समझते हैं, उनको भी समझ में आता है कि गांव में काम, शहर में काम होते हैं। सिर्फ अपनी बेटियों की समझ में आते हैं। सासू माई क्या सोचते हैं ना कि हमारी बहू गई है वहाँ तो आराम से रह रही है। हाँ, अब तो निकल गई हैं, अब तो यहाँ से चली गई हैं, अब मर्जी, जब मर्जी बनाएं, जब मर्जी खिलाएं, आराम से सोती रहें, बैठी रहें, वो नहीं। हाँ, अपने बेटियों को समझ में आता है कि बेटी हमारी भाई दिन भर काम करती है, दिन भर बच्चों को पढ़ाती है, दिन भर। तो ऐसे मैं हर सास से यही गुजारिश करना चाहूँगी कि प्लीज़, अगर जैसे आप अपनी बेटियों की समस्याओं, बेटियों के काम को समझती हैं, वैसे बहू के सेम वही काम बहू भी करती है। सेम वही चीज़ें बहू भी करती है। बहू भी झाड़ू पोछा करती है, खाना बनाती है, बच्चों को संभालती है, बच्चों को लंच बनाती है, स्कूल छोड़ने जाती है, बच्चों को मैनेज करती है, ट्यूशन भेजती है, स्कूल भेजती है, हस्बैंड को ऑफिस भेजती है, घर का सारा ख्याल रखती है, क्या है क्या नहीं है, सबकी हेल्थ का ध्यान रखती है। ये चीज़ें बहू भी करती है। बाकायदा क्या होता है फ्रेंड्स की, बहू के हिस्से में सिर्फ मिलती हैं 4 बातें, वो भी कड़वी बातें। चलो ठीक है, मैं मानती हूँ कि बोली जाती है भाई, सास भी माँ का ही रूप होती है ना। लेकिन कभी भी आप माँ को देखो कि अगर बच्चे गलती करते हैं तो माँ डांटती भी है, बच्चे अच्छा काम करते हैं तो माँ उनको प्रशंसा भी करती है। तो ये चीज़ सास में जिस दिन आ जाएगी ना, हर बहू सुखी हो जाएगी। हर बहू
अपने सास में अपनी माँ की छवि देखेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। सास तो होती हैं, सास भी माँ होती है, माँ भी माँ होती है। माँ तो भाई अपनी माँ जगत जननी माँ है, हमको इस दुनिया में लाने वाली है। लेकिन क्या होता है फ्रेंड्स कि सास सिर्फ कमियाँ देखती हैं, सिर्फ कमियाँ देखती हैं। और मैं बता दूँ फ्रेंड्स, मुझे इतना 3-4 चीज़ों से बहुत ज़्यादा नफरत होती है, बहुत ज़्यादा ही नफरत होती है। क्योंकि गाँव के भी काफ़ी लोगों की मेंटालिटी कलर पे हो गई है, लंबाई पे हो गई है, सुंदरता पे हो गई है। ये 3 चीज़ें उनके लिए बहुत मायने रखती हैं। बाकायदा आप पढ़े लिखे हो कि नहीं हो, आप में कुछ आता जाता है कि नहीं आता है, आप में संस्कार नाम की चीज़ है या नहीं है, ये सब चीज़ें नहीं देखना है। उनको देखना है कलर, उनको देखना है लंबाई, उनको देखना है सुंदरता। कि आप सुंदर हो भैया तो आप सबसे बढ़िया हो। तो ये सब चीज़ें जो होती है ना फ्रेंड्स, सबसे घटिया और सबसे बेकार चीज़ें होती हैं, जो कि आज भी लोग इस चीज़ पे विश्वास करते हैं, इस चीज़ को मानते हैं फ्रेंड्स। तो अभी ज़माना बहुत आगे हो गया है फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों के पीछे भागने का कोई ज़रूरत नहीं है। एक इसी चक्कर में फ्रेंड्स ना, जो लड़कियों का कलर थोड़ा डाउन है, जो लड़के थोड़ी कम सुंदर दिखती हैं, उनकी बेचारी की शादी नहीं हो पाती या तो लेट हो जाती है। तो इन कारणों से वजह से फ्रेंड्स, और ये कारण उत्पन्न करती हैं घर की माँ, घर की औरतें। उनको बड़ी सुंदर बहू चाहिए होती है। क्या करना है सुंदर का भैया? दिखावा करना है, शोपीस लगाना है, क्या करना है? रखना तो घर में ही आपको बहू के रूप में रखना है, बेटी के रूप में रखना है, पत्नी के रूप में रखना है, भाभी के रूप में रखना है, जिस रूप में भी रखना हो। ये भेदभाव मत करिए प्लीज़। मैं आज भी कई लोगों को सुनती हूँ ना, तो बहुत 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 क्रोध आता है इस चीज़ को ना, बहुत ज़्यादा ही मुझे क्रोध आता है। फिर मैं कुछ कर नहीं सकती। हाँ, लेकिन अपने हित में अगर मेरी बात आती है फ्रेंड्स, तो मैं लड़ जाती हूँ, चाहे वो कोई भी हो। मैं ना तो किसी को गलत कभी बोलती हूँ फ्रेंड्स, और ना ही मैं गलत बर्दाश्त करती हूँ, क्योंकि मुझे एकदम पसंद नहीं है। और देखती हूँ फ्रेंड्स, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि कई लड़कियों को मैं देखती हूँ ना फ्रेंड्स, कि शादी वाले आए चले गए बोल के, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसी है, अच्छा नहीं है, छोटी है हाइट में, ऐसा ऐसे हैं फ्रेंड्स। क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स हम।